Hello friends, welcome to Emerson classes. Today we will study our new subject, that is electrostatics, which is a subject of MSc second sem physics. Today we will study the basics of electrostatics and the first topic of MSc second sem, that is a continuity equation. Now start the basic of electrostatics. In under the electrostatics we study the charges and the charges related operations. चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स से। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही बेस्ड होता है। इसके लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। हम जानते हैं कि जब एक ग्लास रॉड होता है, एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ रगड़ते हैं, सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों पहले फर्स्ट कंडीशन में दोनों न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद में ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और सिल्क में से प्रोटॉन जो है बाहर निकल जाते हैं और इस पर चले जाते हैं, मतलब चार्जेस का ट्रांसफ़र हो जाता है। जिससे क्या होता है कि ये जो ग्लास रॉड है वह पॉजिटिवली हो जाता है और ये सिल्क है वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। It has been observed that when a glass rod is rubbed with the silk, the two becomes charged. इससे क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जिससे दोनों चार्जड हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। इस पर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, थोड़ा सा चार्ज इसमें से इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है और इसमें से इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर चार्जेस की बात की गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं है। अदर अपसेटिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज इज ग्लास बिकम्स पॉजिटिव विल सिल्क इज नेगेटिव। इस पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल होते हैं, उसके बाद में एक जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो चार्जेस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल है, व्हेन अ हार्ड रबर रॉड इज रब्ड विद फर द काइंड ऑफ चार्ज दैट अपीयर्स ऑन रबर रॉड इज नेगेटिव। रबर रॉड में क्या होता है, जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिवली होता है और फर में जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर विल। अगर जो चार्जेस हैं, अगर वो सेम प्रकार के चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिवली हैं, तो इन दोनों में रिपल्सन होता है। और अगर ये दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाँ, इतना हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं, जो 11th-12th क्लासेस में यहाँ तक जिक्र है। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम जानते हैं कि जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उससे जो चार्जेस हैं उसकी वैल्यू मिलती है, जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की चार्जेस होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्जेस वो क्या मिलती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मिलती है। इट हैज़ बीन इन्फर्ड दैट द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो मिलिकन से उन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट चार्ज है वह जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, नेचर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। इस प्रकृति में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। एंड द चार्जेस ऑन एनी इलेक्ट्रीफाइड बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और अगर किसी भी बॉडी में जो चार्जेस हैं वह हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीप्लाइड में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जितना है तो उसके मल्टीप्लाइड में ही उस किसी बॉडी में चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एन इंटीग्रल मल्टीप्लाइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिस सो दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो चार्जेस होते हैं वह क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। इट इज़ नाउ रिगार्डेड दैट द चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच मेक अप दिस मैटर। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो चार्जेस हैं वह कोई भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसका आंतरिक गुण होता है, और जिसके कारण से और इन चार्जेसों को मिलाकर ही हमें हमारा मैटर पार्टिकल का निर्माण होता है। फ्रॉम द फिनोमिना पेयर प्रोडक्शन आर पेयर इनहेलिशन in which equal quantities of both positively and negative charge appears or disappears। क्या होता है कि जो मैटर बनता है उस पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्जेस को
मिला करके बनता है, जिससे जो पार्टिकल बनता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दस इससे क्या पता चल जाता है, चार्जेस के बारे में कुछ पता चलता है हमें, वो क्या क्या है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्वांटाइज्ड रहते हैं, मतलब सबसे छोटा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसके मल्टीपल में ही जितने भी किसी पार्टिकल में चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होंगे। चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, जो चार्ज होते हैं वह किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहते हैं, मतलब चार्ज को फिर से क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। चार्ज इज ए टू काइंड, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव, चार्जेस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, जो चार्जेस का यूनिट होता है वह कूलाम होता है। अब हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने, सूक्ष्म लेवल पर देखने पर हमें क्या पता चलता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्जेस होते हैं वह कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इससे चार्ज डेंसिटी का हमें क्या पता चलता है कि वह सरफेस या फिर जो जिस सिस्टम में वह डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सिस्टम के आधार पर चार्ज डेंसिटी को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हम। चलिए देखते हैं तीनों प्रकार। पहला प्रकार है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इसे प्रो से डिनोट करते हैं। इफ डेल्टा क्यू इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द वॉल्यूम, अगर हम मानते हैं कि एक वॉल्यूम है, इस पर डेल्टा क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, नेट चार्ज डेल्टा क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इस प्रकार से होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब जो हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रो है उसे इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये क्या शो करता है, डेल्टा क्यू यहाँ पर चार्जेस को शो करता है, नेट चार्जेस को, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या शो करता है, वॉल्यूम शो करता है। जैसे कि हम डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा क्यू नेट चार्जेस हैं और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या है, उसकी वॉल्यूम को शो करते हैं हम। तो इसे हम और लिख सकते हैं डेल्टा लिमिट डेल्टा वी डैश टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डैश। ये क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बेसिकली क्या होता है, तो एक वॉल्यूम के छोटे से पार्ट में जितने नेट चार्जेस है, छोटे से वॉल्यूम में जितने नेट चार्जेस हैं उनके मात्रा को ही शो करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। In this way charge density at point means the average charges per unit volume in neighborhood that the point, किसी भी पॉइंट में जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी नेट चार्जेस हैं उसको ही शो करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में, किसी भी वॉल्यूम में। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इफ डी क्यू इज अ नेट चार्जेस ऑन द एलिमेंट ऑफ सरफेस, एक सरफेस है डेल्टा एस, इस पर कुल चार्जेस हैं डी क्यू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। थिकनेस, इस पर क्या होता है, इस पर हम थिकनेस है इसका, मतलब ये सरफेस मान के चलते हैं, इसका थिकनेस जो है जीरो होगा। ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एक लीनियर रॉड में उपस्थित एक लीनियर रॉड में जितने चार्जेस प्रेजेंट हैं उनकी जो जितने नेट चार्जेस प्रेजेंट हैं उनकी मात्रा को ही हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं और इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एल टेंस टू जीरो इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। इन फाइनाइट द टोटल चार्ज इन फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस इज फाउंड इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी ओवर द रीजन। जो इन फाइनाइट रीजन में जो चार्ज होते हैं उसे हम इस प्रकार से डिनोट, इस इक्वेशन के थ्रू डिनोट करते हैं, क्यों, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल प्रो का वॉल्यूम इंटीग्रल और सिग्मा का सरफेस इंटीग्रल करके उस फाइनाइट रीजन में जो चार्जेस हैं उसको डिराइव करते हैं।